पहले तो 2 साल तो बाहर चले गए थे। फर्स्ट टाइम रथ यात्रा में पुरी में थे, तो रथ यात्रा के जा कर के क्या सेवा करना चाहिए। हम जाते हैं रथ यात्रा पहले बुकिंग करते हैं, कैसे जाकर अंदर देखेंगे, ये तो कहाँ बैठेंगे क्या करेंगे। पहले बार महाप्रभु अपने लीला समकाल में जब पुरी में थे, रथ यात्रा अभी 1 दिन बाकी है, सबसे पहले उनका शुरू हुआ क्लीनिंग सेवा से। ये भगवान सिखाते हैं, अगर धाम में रहना है, ये नहीं मैं ऐसे देखूँ व्यवस्था नहीं करना, सेवा करो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद हमको कहते थे कि हम लोग को हमेशा ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए मैं भगवान को देख लूँ, यहाँ चले जाऊँ, उनको थोड़ा पकड़ लूँ, ये मैं देख लूँगा, छू लूँगा, पकड़ लूँगा। भगवान को देखने के लिए हमको प्रयास नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे सेवा करना चाहिए इसी भाव से, ताकि भगवान आपको देख लें। ये हमारे ध्येय होना चाहिए। ओके, तो मांग करके सेवा लिए रथ यात्रा में क्लीनिंग सर्विस। प्रभुपाद कहते हैं यह गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ मंदिर से 2 मील उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। रथ यात्रा उत्सव के समय भगवान जगन्नाथ अपने मूल मंदिर से गुंडीचा मंदिर को जाते हैं और यहाँ 1 सप्ताह विश्राम करते हैं। 1 सप्ताह के बाद वे अपने मूल मंदिर में वापस आ जाते हैं। ऐसी जनश्रुति है कि जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करने वाले राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी का नाम गुंडीचा था। प्रामाणिक शास्त्र में भी गुंडीचा मंदिर के नाम से उल्लेख मिलता है। अनुमान है कि गुंडीचा मंदिर का क्षेत्रफल 288 वर्ग फुट और मुख्य मंदिर भीतर इसके हिसाब से मंदिर के बारे में बताया ये है। सचमुच महारानी गुंडीचा के नाम से वो मंदिर बना है। अब अभी तो समय नहीं, कभी समय और मिलेगा तो रहस्य बताएंगे। रथ यात्रा का और स्टोरी है अलग, क्यों रथ यात्रा होता है और क्यों गुंडीचा मंदिर ही जाते हैं, उसका एक अलग कारण है। तो जो भी हो, तो महाप्रभु ने मांग करके मुख्य मेन लीडर को बुलाया। राजा तो था नहीं, राजा के गुरु, हेड प्रीस्ट, टेम्पल प्रेसिडेंट, टेम्पल कमांडर, उनको बुला करके रिक्वेस्ट किया कि मुझे क्लीनिंग सर्विस इस साल का मुझे दीजिए। हर साल तो गवर्नमेंट करा रहा था, राजा लोग करते, इस बार जैसे मांगे उनसे सर्विस, ये सेवा मुझे दो करके। तो परीक्षा जो टेम्पल टीपी थे, टेम्पल प्रेसिडेंट थे, वो बता रहे हैं, परीक्षा कहे आमी सब सेवक तुम्हार, जे तुम्हारे इच्छा सही कर्तव्य अमार। क्योंकि पुरी में सबको पता चल गया था परीक्षा तक भी, क्योंकि राजा ने वॉज सो सरेंडर भगवान से मिलने के लिए। राजा उसको पहले से वर्णन है, राजा ने चिट्ठी भेजा सार्वभौम को, मुझे मिला दीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। महाप्रभु कैंसिल करते, नो नो नो, मैं राजा से नहीं मिलूंगा। और राजा इतने सरेंडर्ड हो चुका था, ये बात को पूरे राज कर्मचारी सब लोग जानते थे। इसलिए बोलते जहाँ राजा इतने सरेंडर है, वो जो साक्षात भगवान है, उनको हम क्या करें। तो इसलिए टेम्पल प्रेसिडेंट कहते हैं आमी सब सेवक तुम्हार, हम लोग सब आपके सेवा करना चाहते हैं, लेकिन आप सेवा करना स्वयं चाहते हैं ना, ना प्लीज प्लीज। तो फिर हम तो आपको मना नहीं कर सकते, आपकी जो इच्छा, आपको हम बाधा नहीं दे सकते हैं आपकी इच्छा कि आप स्वतंत्र ईश्वर हो, जो आप चाहते हैं सो कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आप करना चाहते हैं सो के, जे तुम्हारा इच्छा सही कर्तव्य हमार। तो ये कह करके परीक्षा ने उनको बताया कि विशेष राजार आज्ञा है छे हमारे। बोलते हैं कि राजा हमको ऑर्डर जारी किया है, स्पेशल गवर्नमेंट ऑर्डर आया हमारे पास, पूरा सुप्रीम अथॉरिटी राजा ने ऑर्डर दिया है। विशेष राजार आज्ञा है छे हमारे, प्रभुर आज्ञा जैसे शीघ्र करी बारे। राजा ने स्पेशल ऑर्डर भेजा जितने राज कर्मचारियों को पूरी में, बोला देखो प्रभु जो चाहते हैं उनका मन जान कर इमीडिएट वही करना, दैट्स माय ऑर्डर। तो स्टैंडिंग ऑर्डर दिया है कि प्रभु जो चाहेंगे वही करना, फैसिलिटेट हिम। बोले ये ऑर्डर हमको मिला है कुछ दिन पहले, अब आप चाहते हैं सफाई। हम तो बोले कि आप शायद बोलेंगे कि मेरा एक स्पेशल अरेंजमेंट कर दो, बिल्कुल जो मेन गेट के सिंह दरवाजा के पास में मैं बैठ कर वहीं देखूंगा, चेयर फैला है ना, हम लोग होते तो वही करते मेरा स्पेशल अरेंजमेंट कर दो, सामने बिल्कुल फ्रंट में बिल्कुल देखूंगा बैठ करके, यहाँ बैठ कर इस व्यवस्था कर दो और मेरे स्टाफ लोगों को सब कर दो। हम तो यही चाहते थे, हम कर भी रहे थे, क्योंकि राजा ने स्पेशल ऑर्डर भेजा है कि प्रभु उनके जो गण जितने आए हैं, बहुत आए थे, 500 लोग आए थे बंगाल से। बोले सबके लिए हम सोचे थे करेंगे और क्या करेंगे, यदि भी पुलिस अलाउ नहीं करता है, लेकिन राजा का स्पेशल ऑर्डर ऊपर से गवर्नमेंट ऑर्डर आया है,
वीआईपी वीवीआईपी टेस्ट करना उनको सब, वीवीआईपी उनको सब ट्रीटमेंट करना कर ले। लेकिन आप व्हाट आर यू सेइंग, आप बोलते हैं गुंडीचा मंदिर के मार्जना कर सफाई करेंगे अपने। तुम्हार योग्य सेवा न है मंदिर मार्जन, यही एक लीला कर जे तुम्हार मन। बोले ये मंदिर की सफाई करना ये तो आपके योग्य नहीं है, लेकिन अब हम क्या कहें, आपके लीला है, आप इच्छा करते हैं इसकी सेवा करने के लिए। किंतु घट समार्जनी बहुत चाहिए, आज्ञा देह आजी सब यहाँ आनी दिए। बोले लेकिन आप बोलते हैं सेवा करने के लिए, आपको पता है बहुत झाड़ू सब में, बहुत बड़ा मंदिर है, झाड़ू पानी की व्यवस्था और सफाई के सब मटेरियल चाहिए। तो महाप्रभु बोले देखो हम तो भिखारी है, सेवा हम करेंगे, लेबर हम करेंगे, जो सामान जरूरत है मटेरियल आप प्लीज़ सप्लाई कर देना। तो उन्हें तुरंत पात्र को बोले टेम्पल क्वार्टर को सब सप्लाई दे दो उनको जो जो चाहिए। तो यहाँ एक बात जानने का है, हम भी महाप्रभु के फॉलोअर हैं और उन्हीं को अपना इष्ट मानते हैं। तो एक तो हम लोग को मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं मिलता जब तक सेकंड इनिशिएशन नहीं होता है कि नहीं। पुजारी भगा देंगे, गेट आउट यार, आ गया, अब दूसरा दिखा हुआ नहीं, आ गया मंदिर में, अंदर नहीं जा सकते मंदिर के अंदर। अगर हमारा किसी का बड़े सौभाग्य से जाग फाक लगा कर सेकंड इनिशिएशन ले लेते हैं, सेकंड इनिशिएशन लेने के बाद, सेकंड इनिशिएशन लेने का पहले प्लान करते हैं, क्योंकि पुजारी से साथ मित्रता करते हैं, मुझे आरती देना, मैं ब्राह्मण बनने वाला हूँ, मुझे आरती देना। तो जैसे सेकंड इनिशिएशन हो जाते, ब्राह्मण बन जाते हैं, तो पुजारी से प्लान करके आरती, कौन सा आरती नहीं, जो आरती में भीड़ ज़्यादा आता है, ऐसे नहीं कि 4 बजे वाला आरती और ये उत्थान आरती दे, नहीं, हम नहीं करेंगे उसको। जो आरती में मेरा फोटो खींचने वाले बहुत होंगे, बहुत है कि नहीं, हाँ बोलता है वही वाला सेवा चाहिए, बिल्कुल मेन आरती जो नून आरती है, संध्या आरती है, मंगल आरती में भी चलेगा, वो तो डिवोटी रहते हैं, पब्लिक नहीं है उसमें। नून आरती और संध्या आरती में इस समय में मेन अल्टर में राधा पार्षद का अल्टर में वही पुजारी दें। अब हम राधा पार्षद देखेंगे नहीं, ऐसे देखे आरती मेरे फोटो ऐसे करो। साधारणतः हम लोग का मेंटेलिटी यही होता है, सो मच सर्विस एटीट्यूड। देखा काली दीक्षालय आज ही आरती करने के लिए आ गए, कितने सेवा अभिलाषा है ना, नहीं हमारा ऐसे सब अभिलाषा है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जिनको राजा ने स्पेशल ऑर्डर भेजा था कि जो चाहे सो उनको करना, अगर महाप्रभु बोलते मुझे भगवान को स्पर्श करके उनका जो पहंडी विजय मैं करूं, कि उनके मेन आरती मैं करूं, इमीडिएट उनको बोलते यस राजा का ऑर्डर आप कीजिए, जो चाहे सो करने के लिए। लेकिन भगवान की ये ग्रांट था, वो चाहते थे तो मेन अल्टर में सबसे फ्रंट जगन्नाथ जी की आरती, जगन्नाथ जी को पकड़ के पहंडी विजय सब कुछ कर सकते थे। लेकिन भगवान हमको सिखाते हैं भक्त का भाव क्या होना चाहिए। मंदिर में जाने के लिए नहीं बोले, जाने के लिए नहीं बोले मैं तो वो मंदिर जाऊं जो साल भर से बंद पड़ा है, कोई पब्लिक ही जाते ही नहीं। हम चाहते हैं जब पब्लिक भीड़ इकट्ठा होगा उसी समय मेरा सेवा आना चाहिए। बोलेंगे 4 बजे आ जाओ, नहीं थोड़ा ब्राह्मण लेकर आए ड्यूटी डिपार्टमेंट में, थोड़ा क्लीनिंग करो, बोले बर्तन सब क्या समझ रखा है, ब्राह्मण बर्तन समा करूँगा मैंने, ऐसा भावना होता है। लेकिन भगवान वो जगह में सफाई की सेवा लेते हैं जहाँ एक भी आदमी नहीं जाता, साल भर बंद पड़ा है। अब जगन्नाथ जी तो काल आएंगे, आज तो बिल्कुल कोई पब्लिक नहीं है, सफाई करने के लिए जाते हैं, मतलब कोई पब्लिक में उनका सेवा कोई देख करके बड़प्पन नहीं आना चाहिए, मैं सेवा करता हूँ देखो मैं सेवक हूँ, मुख्य सेवक नहीं, ये भावना ईगो नहीं होना चाहिए, ये सिखाते सबसे पहले। इसलिए गुंडीचा मंदिर के मार्जन, गुंडीचा मंदिर बंद है, कोई पब्लिक नहीं जाते हैं, इसलिए इस मंदिर का सफाई करूँगा, क्योंकि ठाकुर जी वहीं आएंगे काल, तो इस मंदिर की सफाई को मांग करके लिए सेवा। ये सेवा करने के भावना के पीछे क्या भावना है? हम सेवा करने के भावना के कम रहता है 2%, 98% अपना ही को बढ़ाए देखेंगे आपने शो अप करने के लिए। लेकिन नहीं, यहाँ शो अप को तो नील है, केवल प्योर सेवा की भावना है। इसलिए जो बंद मंदिर पड़ा है कोई पब्लिक नहीं जाते हैं, उसको सफाई के लिए लेने के लिए राजी होते हैं, प्योर सर्विस एटीट्यूड। और खुद मांग करके लिए मुझे वही सेवा दीजिए, मैं ही करना चाहता हूँ,
और ले करके वो सब मना करते थे, आप कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, आपको तो राजा ने इतने बड़े वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए बोला। नहीं, मेरा वीआईपी ट्रीटमेंट यही है, केवल यही मुझे हेल्प कीजिए, मुझे सब झाड़ू और जो सब मटेरियल, क्लीनिंग मटेरियल्स मुझे दे दीजिए, मैं कहाँ से जुगाड़ करूँ, मैं तो भिखारी सन्यासी हूँ, मुझे दे दो। तो जैसे बात कहे, विशेष आज्ञा, अच्छा मैं बोल दिया उसको, वहाँ से सैंक्शन कर लिया। तो 100 टेम्पल कमांडर उनको नूतन एक शत घट शत समार्जनी परीक्षा अनियादिल प्रभुर इच्छा जानी। 100 क्योंकि होस पाइप नहीं होता था तभी, पानी घल, हम तो यहीं पकड़ करके स्विच ऑन करो, मोटर चलाओ, हम मंदिर धोते हैं, कुछ भी नहीं परिश्रम, पाइप से पानी मार दिए, खड़े खड़े खत्म। लेकिन यहाँ मिट्टी के घड़ा, ये नहीं कि प्लास्टिक के घड़ा टूटेगा नहीं, नूतन एक शत घट, नए मिट्टी के घड़े 100 और नए झाड़ू। आजकल तो झाड़ू को पकड़ते नहीं, स्क्वीजर एंड होस पाइप, दिस इज टेम्पल क्लीनिंग मटेरियल। लेकिन ये मटेरियल यहाँ चला नहीं था, ये जो वैदिक मटेरियल है झाड़ू। मैं झाड़ूदार हूँ क्या? यस, झाड़ूदार होंगे तभी जाकर सेवा कर पाओगे। झाड़ू समार्जनी की झाड़ू कहते हैं, और मिट्टी के मट का पानी लाने के लिए और टेम्पल काउंटर रख के 100 पीस दे दिए। 100 पीस देने का अर्थ है कि मिनिमम 100 लोग चाहिए सेवा करने का, इसीलिए तो दिया नंबर। बड़ी चा बोला था कि ये आपके बस की बात नहीं, फिर भी आप चाहते हैं इतने मटेरियल चाहिए, मतलब इतने लोग इकट्ठा कर पाएंगे। महाप्रभु दे दीजिए 100। महाप्रभु का प्लानिंग में था कि मैं 100 लोग को इकट्ठा करूंगा, इसलिए 100 ऑर्डर देकर मंगाए, 100 पीस मंगाए। तो फिर क्या प्लानिंग, दूसरे दिन, आज के दिन सुबह हुआ, आराधिने प्रभात लया निजगण श्रीहस्ते सवार अंगे लेपिला चंदन। महाप्रभु शिक्षा देते हैं, काम करना बड़ी बात नहीं, काम करवाना बड़ी बात है। जो मैनेजर होते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, वो जाकर खुद काम करने बोलते हैं, ये तो लेबर है। लेबर नहीं बनना चाहिए, आपको लेबर के द्वारा काम करवाना है। आपके अंडर 1000 सब लेबर का ये क्षमता होना चाहिए। तो भगवान सिखाते हैं क्षमता कैसे होना चाहिए। धमकी देख रहे सैलरी काट दूंगा, ये नहीं, प्रेम चाहिए। धन से, पावर से लोगों से काम नहीं करा सकते हैं। महाप्रभु भगवान कैसे सिखाते हैं, 100 लोगों को इकट्ठा करना है। आपने जितने स्टाफ गए थे मंगल से, सबको बुलाए। किसी को नहीं पता था कि हमको क्या करना, सब बोले कि भगवान तो, राजा तो बहुत फेवर करता है, हमको बिल्कुल फ्रंट लाइन में मिलेगा दर्शन आज, चलो मूवी चलो। सब जबरदस्ती भीड़ इकट्ठा हुए, फ्रंट लाइन में दर्शन हमको मिलेगा। पहाड़ी विजय देखें, बिल्कुल सिंगदर्जा जा सामने खड़ा रहेंगे। अब बड़ा भीड़ हमारे लिए, क्या पूरा ऊपर से डीजी से ऑर्डर आया है, स्पेशल पास VVI ट्रीटमेंट चलेंगे, यही आशा करके भीड़ आ गए सब, जैसे बुलाए महाप्रभु ने। आराध्य ने प्रभात सुबह सुबह सबको बुलाए कि राजा ने ऑर्डर दिया है, सब दौड़ कर आ गए। जैसे आए, महाप्रभु किसी बोले नहीं क्या प्रोजेक्ट है, श्रीहस्ते सवार अंगे लेपिला चंदन। भगवान स्पर्श के सबको हाथ पकड़ कर ला करके सबके चंदन लगाया। हम तो केवल ठप ठप इतने ही जानते हैं चंदन लगाना, इतनी कंजूसी पता नहीं। चंदन लेपना, लेपना सब समझते, लेपना का अर्थ क्या होता है? जैसे व्हाइट वॉशिंग करते हैं ना, उसमें तो लिपना, पूरा ऐसे लिपा जाता है पूरे शरीर में, मुंह में, यहाँ तक, जहाँ जहाँ कपड़ा नहीं है, जहाँ खुला है वहाँ पूरे लीप दो। पूरा लगाना है चंदन, इसको बोलते चंदन लगाना। ऐसा नहीं कि हाँ ये क्या होता है, जैसे बिंदी लगाते हैं स्त्रियाँ, ऐसा नहीं है। चंदन लेपन, चंदन को लगाना चाहिए, लेपन करना चाहिए। लेपन मीन्स पूरा लीप देना, पोत देना सारे। तो अपने हाथ में चंदन ले करके पूरा लगाया ऐसे सभी लोग को। श्रीहस्ते सवार अंगे, जितने लोग आए सभी भी शरीर में चंदन लगाए। किसी को भगवान जब स्वयं केवल देख लेते हैं आंख से, मुझे देखे, वो कितने खुश हो जाता है। मुझे देखे उन्होंने, अभी देखे नहीं, पकड़े, उसको बुला करके पास में चंदन ले करके पूरा लगाए। वो तो इतने सरेंडर्ड हो गया, ओ हो क्या आज स्पेशल मर्सी। मुझे स्वयं अपने श्रीहस्त में चंदन लगाए ना, यस, अपने श्रीहस्त सभी के चंदन लगाए जितने लोग आए थे। श्रीहस्त दिला सवार एक एक मार्जनी
चंदन लगा कर आलिंगन करके एक एक झाड़ू पकड़ा। व्हाट इज दिस बाबा? हम VVIP T20 फर्स्ट लाइन में आए, हमको आलिंगन करके चंदन लगाया, माला पाला, झाड़ू पकड़ा रहा है। पर व्हाट? अरे आज दर्शन होगा, पांडवी दर्शन करेंगे, नेत्रोत्सव दर्शन, झाड़ू पकड़ो। यही जाए श्रीहस्त दिला सवारे एक एक मार्जनी, एक एक झाड़ू सबके हाथ में खुद पकड़ करके दिया उनके हाथ में, और कोई मना नहीं कर सके। इसलिए ट्रीटमेंट किया, प्रेम से चंदन लगाया कि मना नहीं कर पाया, चंदन लगाया, झाड़ू ही पकड़ो। झाड़ू पकड़ाए। सवगण लया प्रभु चलिला आपनी समार्जनी, सबका हाथ झाड़ू पकड़ा दिया। पूरा 100 को 100 पूरा बंडल बांट दिया, मतलब 100 लोग लेकर के गए महाप्रभु उस दिन सुबह। 100 लोग, 200 लोग लिया एक्चुअली, 100 लोग तो झाड़ू, 100 लोग भी घड़ा लेकर के गए। महाप्रभु स्वयं आगे आगे चले, किसी को नहीं बताते क्या, बोले चलो चलो चले भाई, ठाकुर जी आगे चलते हैं, चले। गुंडीचा मंदिरे गैला करिते मार्जन, प्रथमे मार्जनी लया करिल शोधन। अब गुंडीचा मंदिर में जाकर पहुँचे, अब सबको पता चल गया कि भैया आज तो सफाई की सेवा करना ही पड़ेगा। हम जा रहे थे उत्सव देखेंगे शिव मंदिर में, आज जगन्नाथ जी के नवजोवन दर्शन है, ये तो यहाँ ले आए जहाँ कोई है ही नहीं देखने वाला, क्लीनिंग करने के लिए। ये भगवान के प्लान, सबको ले गए, ले जा करके बोले गुंडीचा मंदिर मार्जन होगा। तो मार्जन का भी प्रोसेस है, पहले कैसे करना चाहिए, फिर बात क्या, सबसे पहले झाड़ू देना चाहिए। हम सीधा पानी से सफाई करते हैं, क्लीनिंग सीधा पाइप ऑन करो, ऐसे नहीं होना चाहिए, इसमें प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होता, कहीं रख जाता। तो सबसे पहले झाड़ू देना चाहिए, फिर पानी से साफ होना चाहिए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग। बिना झाड़ू दिए पानी से डायरेक्ट साफ नहीं करना चाहिए, इसलिए भगवान सिखाए प्रथम मार्जनी लया करिल शोधन। फर्स्ट फेज में ड्राई क्लीनिंग, मतलब पानी नहीं डालना है, झाड़ू दे करके मार्जनी से पूरा मंदिर को शोधन किया जाएगा, साफ किया जाएगा। अब क्या कहाँ साफ किए, भोग मंदिर शोधन करी शोधिल प्रांगण, सकल आवास क्रमे करिल शोधन। पूरे भोग मंदिर, मुख्य मंदिर, आवास, कोर्टयार्ड सब झाड़ू लगाए, पानी नहीं सूखा। वो जब सेवा करते थे महाप्रभु नजर रखते कि 200 आदमी की सेवा लगाए। तृणधूलि घिंकुर सब एकत्र करिया, बहिर्वासे लैया फैलाया बाहिर करिया। अब मंदिर के मेन गेट के बाहर में जो सब 1 साल तक बंद था, धूल सब जमा हुआ होगा, बोले सब अपना अपना एरिया बांट लो, झाड़ू लगा करके। ज़्यादा सब जो है मैला सब है, धूली किंकर जो सब पड़ा होगा, उसको अपना अपने उत्तरी में ले करके रखो, इधर उधर नहीं फेंकना, इकट्ठा नहीं करना, सबका अलग अलग इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि सेवा करने की इच्छा तो हमारा अंदर बहुत भरा पड़ा है, तो इसलिए क्या करते हैं, झाड़ू दिए, झाड़ू मारना पड़ेगा। तो महाप्रभु ने कंपटीशन क्रिएट किए, हर चीज़ में कोई कराना चाहते हैं। मैनेजर का एक टेक्निक और सर्विस, आर्ट ऑफ एंगेजिंग अदर्स इन सर्विस, आर्ट ऑफ सर्विस है क्या, टू क्रिएट कंपटीशन। महाप्रभु ने बोले अभी सबको इंडिविजुअल दे दिया एरिया, आप सब झाड़ू दे करके जो कचरा इकट्ठा करो, सभी अलग अलग रखो, लास्ट में से देखा जाएगा, चेक किया जाएगा किसका सबसे ज़्यादा, जिनका ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा अच्छा क्लीनिंग किया, जो थोड़ा सा ऊपर लेके इतना रख दिया वो ढंग से क्लीनिंग नहीं किया। तो इसलिए कंपटीशन स्पिरिट लाए ताकि सभी ने बिल्कुल रगड़ रगड़ करके साफ देंगे, ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा करेंगे। तो इसलिए बोले सब लेकर रखना। यही मत भक्त गण करी निज वासे, तृणा धूलि बाहिरे फैलाया परम हरि से। जो कंपटीशन क्रिएट कर दिया, हो गया कंपटीशन के फटाफट अपना अपना लेकर के अपना लिखाया, मैं इतना रखूँ, मैं इतना किया, सब बहुत हर्षित हो करके बहुत खुशी मन से सब सेवा करने लगे और एक अपना अपना कचरा इकट्ठा करने लगे। तो कंपटीशन में और बढ़ाने के लिए प्रभु कहे के कत करिया छ समार्जन, तृणा धूलि देखिले ह जानी ब परिश्रम। बोला देखो आप सब लेकर अलग अलग रखना ना, हाँ ना, मैं फाइनल चेकिंग करूँगा झाड़ू हो जाने के बाद, जाकर देखूँगा। प्रभु कहे के कत करिया छ, कौन कितना ठीक से समार्जन किया, झाड़ू मारा है, उसका प्रमाण मिलेगा। धूल और तृण और कंकण ये जैसे इकट्ठा करके
कितने कौन किया, उनका परिश्रम इतना करके पता चलेगा। और जब परिश्रम किया नहीं, ऐसे बैठे बैठे आलसी की तरह ऐसे हाथ हिला कर आ गया, उसका कुछ माल नहीं है। माल से देखकर पता चलेगा कि पसीना बहाया कि नहीं, परिश्रम किया कि नहीं, पता चलेगा। ये अनाउंस करवा दिए तो सभी ने लगे भाई करना पड़ेगा काम। सवार सवार झाटा न बोझा एकत्र करिल, सवा हैते प्रभु बोझा अधिक हैल। तो ये कंपटीशन क्रिएट करके सबको लगाया काम में, सब लग गए कंपटीशन से, अपना अपना कैसे ज़्यादा होगा करके। तो जब लेकर इंडिविजुअल से इकट्ठा करके रखते थे, सभी ने देखे कंपटीशन, ये होता ना, तो उनका कितना हुआ, मेरा था, उनका। कंपटीशन में यही होता है, अपना ना देखकर पहले उनका देखेगा, फिर उनका देखेगा, उनका देखेगा। तो सभी ने देखे कि जितने 200 लोग काम करते थे, 200 अलग अलग अपना क्या बोलते हैं, अब हटीला बनाए थे, अपना अपना इकट्ठा रखे थे। वो 200 के सबको मिला देने जितना, उससे भी ज़्यादा महाप्रभु का अकेला है। तो इसलिए समझ लो, इससे ये प्रूव है कि महाप्रभु वाज वर्किंग मोर देन 200 पीपुल। अकेले 200 आदमी से ज़्यादा काम वो अकेले करते थे। तो दिस इज द सैंपल। हम इंचार्ज बनेंगे, खुद नहीं करेंगे, बोले तुम करो तुम करो, देखूंगा सुपरवाइजिंग, बोले नहीं। खुद महाप्रभु इतने किए कि 200 लोग मिलकर जितने इकट्ठा किए थे उससे ज़्यादा। ही वॉज डूइंग सो मच, इतने सेल्फ, उनको देख करके सब करेंगे, इसलिए खुद इतने करते थे। सूक्ष्म धूलि तृण कंकर सव करह दुरा, भालमते शोधना करह प्रभुर अंतपुर। महाप्रभु बोले नहीं, ऐसे नहीं, और एक बार सेकंड राउंड झाड़ू लगाओ, क्योंकि जो बहुत छोटे छोटे मिन धूली तृण, कोई घास के पत्ता, कोई पत्थर, सब कंकड़, ये जो है भाल मत अच्छे तरह से बिल्कुल झाड़ू लेके करो, क्योंकि प्रभु के घर है, अपना घर नहीं, चल जाएगा कोई बात नहीं। का आज मेड नहीं है, आज मुझे करना पड़ता है, कल वो आ जाएगा करेगा ठीक से, उसको डांटेगी नहीं, नहीं, ये प्रभु का घर है, आपको ही करना पड़ेगा अपने हाथ से, इसलिए बड़े सीरियसली केयरफुली सब कीजिए। भाला मते शोधना कर, ये प्रभुर अंतपुर। सव वैष्णवल याजबे 2 बार शोधिला, सेकंड राउंड ड्राई क्लीनिंग, झाड़ू से सफाई को 2 बार शोधिला, देखी महाप्रभुर मने संतोष हैल। आजकल हमारा इसका मंदिर जहाँ भी गुंडचा क्लीनिंग होता है, झाड़ू तो भूल जाओ, झाड़ू होता ही नहीं। झाड़ू आएंगे किस लिए, सीधा पाइप पे स्क्वीज, कोई पोछा पोछा ले आया है कि नहीं, प्रेशर वाला होस पाइप और पोछा स्क्वीजर ले, लेकिन झाड़ू से 2 राउंड सर्विस, क्योंकि वास्तविक ईगो डाउन इसी में होता है। तो महाप्रभु केवल मंदिर साफ नहीं करते थे, वो क्या साफ करते थे, आगे आ गया बात, हृदय साफ करना पड़ता है। मंदिर साफ नहीं करते थे, मंदिर तो अपना हृदय है, मम मन मंदिरे। प्रभु काल विजय करेंगे मंदिर से, हमारे मंदिर में हमारे हृदय काल में मतलब आएंगे, तो हृदय को इसे साफ करना होगा, जैसे एक्सटर्नल ऐसे इंटरनल, जैसे बाहर से करते हैं ऐसे अंदर, बात आगे कहेंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि प्रभु के अंतपुर है, अंतकरण, अपना अंतकरण को ऐसे ही शोधन करना पड़ेगा, जैसे प्रभु के अंतकरण है, मंदिर है, तो ऐसे हमारा हृदय में जो अंतकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसको भी मार्जन करना पड़ेगा, ऐसे क्या करिए। आरज सत जन सत घटे जल भरी। अब सेकंड राउंड जब ड्राई क्लीनिंग, झाड़ू के क्लीनिंग हो गया, अब पानी के क्लीनिंग होगा। जल आना बोली प्रभु कहिला, तबे सत घट आनी प्रभु आगे दिला। जब बोले कि वो अभी पानी क्यों धोएंगे, लोग रेडी थे, 100 घड़ा पानी ला कर रख दिए उनके सामने पानी में धोने के लिए। प्रथम करिला प्रभु मंदिर प्रख्यालना, ऊर्ध अधो भाति गृहे मध्य सिंहासन। ये सब किस किस जगह पर पूरा मंदिर क्लीन किए थे, सब जगह में झाड़ू दिए थे। अभी पानी की सफाई हुआ, सबसे पहले मंदिर को साफ किए पानी से डाल करके, फिर ऊपर से पानी छाटे, अर्धो भित्ति, नीचे ऊपर साइड, और मुख्य मध्य सिंहासन में, आसन में। कैसे पानी फेंके, बोलते खापरा भरिया जल, और थे खापरा समझते हैं आप लोग,
मिट्टी के मटका है ना, वो टूट जाता है, टूट जा करके एक मिट्टी का एक होता है पार्ट, तो इसी में से पानी लेकर फेंकना, उसको खपरा बोलते हैं। समझ गए आपने कि मटका है ना, ऊपर पेस चला गया, जो नीचे पीस वाले हाफ, द लोअर हाफ, वो है खपरा, उसमें पानी डुबा करके फेंकना है ऊपर। होस पाइप नहीं था, हाथ में फेंकना है, साइड में इधर उधर फेंक करके साफ करने से बोलते खपरा। खपरा में जुल ऊर्ध्वे चलाइला सही जले ऊर्ध्व शोधी भित्ति प्रखारिला, ऊपर माया, ऊपर से पानी नीचे गिरेगा, फिर नीचे को फिर साफ करेंगे। ऊपर से कहाँ जाला माला सब लगा है, सब पानी से नीचे गिर के आया, फिर उसको साफ करेंगे दोबारा। श्रीहस्ते करे न सिंहासन मार्जना, प्रभु आगे जल आनी दिए भक्त गण। स्वयं महाप्रभु सैंपल दिखाने के लिए अपने हाथ से, अपने श्रीहस्त से सफाई करते हैं। बोले देखो सैंपल ऐसे करना चाहिए। लेबर लोग ला करके, जो उनके पार्टी के लोग कुछ पानी ला कर देते हैं, महाप्रभु कैसे पानी डालते हैं और तोड़ करके पानी ऊपर फेंकते हैं, फिर ऊपर से कचरा जब नीचे गिरता है, आपने उत्तरी वस्त्र लेकर के उसको पोछा लगाते हैं। शायद पोछा हो सप्लाई नहीं, केवल झाड़ू और घड़ा दिया था, यो उसको क्या बोलते हैं, मोपिंग क्लॉथ, वाइपर तभी नहीं था, पोछा एक आजकल रुमाल लेकर के, रुमाल तो नहीं होता, मपिंग, हाँ मप, डस्टर तो डस्टर बोलते हैं उसको, मप क्लॉथ है ये होता है। तो ये वाला वो सप्लाई टेम्पल कमांडर नहीं दिया था, तो इसलिए आपने वस्त्र को लेकर के उत्तरी से उसी को साफ कर रहे हैं। इस प्रकार साफ करने लगे। केह जल आनि देह प्रभुर करे, केह जल दिए तारा चरण ऊपरे। इतने आनंद लग रहा था, कोई पानी ला कर उनका हाथ में देता था, कोई आकर उनके पैर में डाल देता था। केह लुकाया करे सही जल पान, कोई लाकर डाल देता था पानी, ये लीजिए पानी, एक हाथ में पकड़ते पानी में डाल दिया। चरण से जब धो करके चरण जल आता है, छिप करके पी लेते थे कई लोग, महाप्रभु को दिखाई नहीं, उनके पीछे पी लेते थे। कहीं लुकाया करे सही जल पान, कहीं मागी लह कहीं अन्य करे दान। जो लेकर थोड़ा आ गया, मैं ले ये थोड़ा मुझे दे दो, थोड़ा मुझे दे दो, वो लोग फिर अपने बांट करके चरणादो को ले लेते थे छिप करके। घर दुई प्रणालिकाय जल छाड़ी दिल, सही जले प्रांगण सब भरिया रहिला। अब दो घर जब प्रणालिका जानते ना, जो नाली होता है, नाली को बंद करके सफाई किए थे पानी भर के। अब जब खोल दिए, इतने पानी गया कि पूरा आंगन भर गया, कोर्टयार्ड। घर धुई प्रणालिकाय जल छाड़ी दिला, सही जले प्रांगण सब भरिया रहिला। निज वस्त्रे कैल प्रभु गृह समार्जना, महाप्रभु निज वस्त्रे माजिल सिंहासन। अपनी वस्त्र, उत्तरी वस्त्र लेकर के पोछा लगाए, सिंहासन माजने लगे। सत घट जले हैल मंदिर मार्जना, मंदिर शोधिया कैल ये न निजमन। यही बोलते हैं कि मंदिर शोधा, मंदिर शोधन केवल मंदिर नहीं, एक्सटर्नल नहीं, अपने मन को शोधन करते हैं। जितने बढ़िया से टेम्पल क्लीन करेंगे, इतने बढ़िया से अपने मन भी शोधन होगा। इसी को बोलते सत घट जले हैल मंदिर मार्जना, मंदिर शोधिया कैल जेन निज मन। 100 घड़ा पानी दे करके मंदिर को शोधन किया, तो मानो 100 बार अपने मन को शोधन किया। निर्मल शीतल स्निग्ध करिल मंदिरे, आपन हृदय जना धरिल बाहिरे। इतने पानी डाल करके, झाड़ू पानी दे करके पोछा ला के साफ किए, इतने क्लीन, निर्मल, शीतल, शीतल मीन्स पूरा कूलिंग, स्निग्ध, बिल्कुल क्लियर। इसको मंदिर में 3 प्रकार किए, निर्मल, शीतल और स्निग्ध। कैसा एग्जाम्पल ना, अपने हृदय जैसा, जैसा आपने हृदय को बाहर निकाल करके रख दिया, हृदय को बाहर निकाल कर रख दिया, हृदय जैसे बिल्कुल क्लीन, स्निग्ध, ऐसे इस प्रकार से अपने हार्ट को बाहर रखा, अपने हृदय लगा करके, मन लगा करके, इतने निर्मल, इतने शीतल, इतने स्निग्ध करना है मंदिर को।
इस प्रकार की सेवा। नहीं तो हम बोलते हैं आएंगे देखने तो थोड़ा मार दो बने हटा दो, वो हो गया चलो, ऐसा नहीं। रियली यू शुड पुट योर एफर्ट विथ योर माइंड एंड हार्ट इनटू इट, पूरा लगाकर मन हृदय लगाकर ऐसे करो जिस हृदय ही बाहर दिखाई पड़े। कोई भी देखा कि आपका हृदय ही दिखा पड़ता है क्या है। जितने क्लीन जितने कूलिंग आउटसाइड है, इतने क्लीन इतने कूलिंग इनसाइड है। अब बोलते हैं कि 100 लोग पानी भर के लाते थे, क्योंकि तभी पाइप तो नहीं था कि आप देखे होंगे गुंडीचा मंदिर से वो पानी लाने के लिए कहाँ से लाते थे, इंद्रद्युम्न से लाते थे। इंद्रद्युम्न से एटलीस्ट 1 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर होगा, वहाँ से पानी लाएंगे सफाई करने के लिए। तो कैसे व्यवस्था था, 100-150 लोग इस लाइन में खड़े हो गए, 150 लोग इस लाइन में खड़े हो गए। ये इस तरफ से खाली घड़ा जाएगा, इस तरफ से भरा घड़ा आएगा, समझ गया ना, चेन समझ गया ना। यहीं से घड़ा जाएगा, घूम कर पानी डुबा कर ये देगा, यहाँ से राउंड होकर इधर आ जाएगा, फिर पानी डालकर खाली घड़ा इधर जाएगा, फिर इधर से आएगा, ऐसे राउंड चेन सिस्टम हो गया। एक तरफ एम्प्टी पट, दूसरी तरफ भरा पट आएगा। तो क्योंकि मिट्टी के घड़ा था, जल्दी जल्दी देते थे, कहीं टूट जाता था तो फटाफट नया भी आता था। इस प्रकार से लोग ला कर देते थे। पूर्ण कुंभ लया ऐसे सत भक्त गण, शून्य घट लया जय जार सत जन, नित्यानंद अद्वैत स्वरूप भारती। तो इस प्रकार महाप्रभु के जितने भी पार्षदगण थे, सब उनमें से केवल इतने को छोड़कर बाकी सब पानी लाने में लगे थे। नित्यानंद, अद्वैत, दामोदर स्वरूप और भारती और पुरी, मतलब जो सीनियर ग्रुप में हैं, जो सन्यासी वाले थे, उनको छोड़ करके बाकी जितने थे सबको पानी लाने के लिए लाइन में खड़ा कर दिए थे। यही केवल कुछ लोग उनको लगाए नहीं, क्योंकि वो लोग सीनियर मोस्ट हैं। नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, स्वरूप दामोदर, पुरी, भारती, ये सब महाप्रभु से भी सीनियर हैं, तो उन लोग को नहीं बचे थे। बाकी सबको लाइन में खड़ा होकर पानी लाना है। घटे घटे ठीकी कत घट भांगी गल, सत सत घट लोक तहाँ लैया आयल। इतने कंपटीशन चल रहा था, घट में घट मिट्टी के घड़ा लग करके टूट जाता था, जितनी जोड़ उससे ज़्यादा आता था। लोग ऑर्डर देकर खरीद खरीद कर ला कर देते थे लोग। जल भरे घोर धय करी हरि ध्वनि, कृष्ण हरि ध्वनि बिना आर नहीं स्वनी। इसमें कृष्ण कृष्ण कही करे घटेर प्रार्थना, कृष्ण कृष्ण कही करे घटेर समर्पण। जय जय कहे सही कहे कृष्ण नामे, कृष्ण नाम हैला संकेत सभी कामे। प्रेमावेशे प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, एकले प्रेमावेशे करे सत जनिर काम। सत जनिर करे जन ख्याल न मार्जन, प्रति जन पास जाई कराओ शिक्षण। अभी और एक बात सिखाते हैं इसमें, क्योंकि महाप्रभु 100 आदमी का काम स्वयं करते थे, और जब काम करते थे तो उनका एक कंडीशन डाले थे। क्या कंडीशन? कि कोई साइलेंस नहीं है, किसी कुछ बातचीत करना है, पहले कंडीशन एग्रीमेंट है, कुछ भी बात करना है, कृष्ण शब्द के अलावा बाकी कुछ बोल ही नहीं सकता। बोले मुझे झाड़ू मांगना है, कृष्ण 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 कृष्ण, साइन लैंग्वेज। पानी मांगना है, कृष्ण 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 कृष्ण, ऐसे इशारा करो, लेकिन शब्द केवल कृष्ण। वो इशारा कुछ भी कर सकते हो, ड्रामा करो, लेकिन शब्द केवल कृष्ण होना चाहिए। तो इसलिए बोलते कृष्ण कृष्ण कही करे घटेर प्रार्थना। किसी को घड़ा मुठुर गया, घड़ा ला, कृष्ण 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 कृष्ण, घड़े का साइज देखा हाथ में, घड़े के लिए प्रार्थना करो, कृष्ण कृष्ण कह करके, कृष्ण कृष्ण कह करके घट समर्पण। तो घड़ा ला कर, ठीक है कृष्ण कृष्ण लो भैया। कोई झाड़ू मांगेगा, कुछ करेगा, कृष्ण कृष्ण बोल करके, यही है। इसी बोलते जय जय कहे सही कहे कृष्ण नाम। किसी के पर्पस में कोई कुछ बोलना चलना करना है, बोलेगा क्या? ओनली कृष्ण, कृष्ण के अलावा नो साउंड, नो अदर साउंड। ये कंडीशन रखे थे। कृष्ण नाम हैला संकेत सभी काम है। हर एक प्रकार का काम में लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज चलेगा, साउंड केवल कृष्ण शब्द होगा। इस प्रकार महाप्रभु काम करा रहे थे। स्वयं इतने 100 लोग के काम करते थे। सत हस्ते करे न जन ख्याल न मार्जन, प्रति जन पासे जाई कराना शिक्षण। अब सिखाते हैं
कैसे रियली मन लगाकर काम करना चाहिए, क्योंकि कितने भी अच्छे हो तो आजकल की बात नहीं, तभी भी आलसी थे। 100 आदमी में 10-20 तो ब्रांडेड होंगे ही, है नहीं? वो रहते हैं, ये समस्या सृष्टि की समस्या होता है। तो ऐसे महाप्रभु के समय में थे, महाप्रभु के पार्षद में भी कुछ आलसी ऐसे थे, तो इसीलिए उनको सिखाने के लिए सबको काम में लगा दिए। महाप्रभु जानते हैं ये तो नहीं करने वाला हो, मोटू है, वो तो खाने तो महाप्रभु क्या करते थे, इतने जल्दी स्वयं काम करते हुए उठकर नज़र लगाते थे और देख लेते थे। वो जो आलसी होता ना, वो सब देखेगा, एक से हाथ में, तो महाप्रभु की नज़र में पड़ गया। कुछ धंधा करता नहीं, केवल देखता रहता, ऐसे करता रहता। महाप्रभु से अपना काम छोड़ कर उठ के जाते थे उनके पास। उनके पास जा कर के अब भाला कर्म देखी तारे करे न प्रशंसन, मने नाम मिलिले करे पवित्र भर्सन। जा कर के स्वयं एक जो रियली काम करता था लग करके उनके पास वेरी गुड, वंडरफुल, यू आर डूइंग गुड, उनको एनकरेज करते थे। और जो आलसी राजा थे, जो ऐसे ऐसे हाथ हिलाते थे, काम नहीं करना इनको थे नहीं मुट्ठी में, तो उनके पास भी जाते थे। उनके पास जा कर के पवित्र भर्त्सना, भर्त्सना करना मतलब गाली, भर्त्सना मतलब गाली, गाली देना, लेकिन पवित्र गाली, प्योर गाली। ऐसा कभी दिया आपने? ये भगवान ही कर सकते। प्योर गाली मतलब एक गाली सुन करके उनको दुख नहीं होगा, गाली सुन करके उनके काम बढ़ जाएगा। इसलिए पवित्र भर्त्सना, कैसे पवित्र भर्त्सन करते नाम जानने सिखाते हैं उन्होंने। क्या पवित्र भर्त्सन? तुम्ही भाला करिया छ सिखाओ अन्य रे, यही मत भाला कर्म से हो जे न करे। क्या बोलते थे मालूम है? जो आलसी था वहाँ उनके पास, ओह प्रभु, यू आर डूइंग सो मच, इट इज टू मच, इतने ज़्यादा काम आप करते हैं, ओह माय गॉड, कितने परिश्रम तुम करता है, कितने ज़्यादा आपने इकट्ठा किए, वो तो मर गया, हाय हाय, वो तो 50 ग्राम इकट्ठा किया अभी तक, वो तो वहाँ आलसी है, इतने ही थोड़ा इकट्ठा किया। बोलते तुम इतने सारे इकट्ठा किया, इतने काम किया, सभी लोग आपसे देख करते सीखेंगे। अरे इतने लज्जित हो जाता था अंदर अंदर, प्रभु अभी करता हूँ, झटाझट एक बार लग कर झटाझट काम करता। इसको बोलते हैं पवित्र भर्त्सना। डायरेक्ट गाली नहीं, इनडायरेक्ट, इतने प्रशंसा के द्वारा, पवित्र भर्त्सना प्रशंसा वाक्य के द्वारा बिल्कुल अंदर को टच करे इसे गाली। और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्या बेस्ट, व्हाट बेस्ट यू आर डूइंग, सब आपके फॉलोअर हो जाएंगे। एक कथा सुनिया सबे संकुचित है, अब बिल्कुल संकुचित होकर शर्म के मारे भाला मत कर्म करे दिया मना दिया, मन लगा कर फिर काम करने शुरू कर देते। जो आलसी कुछ होते हैं स्वाभाविक, तो उनको आलस्य को भगाकर फिर कर्मठ करने के लिए पवित्र भर्त्सन, दिस इज द उपाय, ये आर्ट है। ऐसे गाली देना, गाली के इस प्रकार कहना उसको बड़ाई करके कि बिल्कुल लग जाए काम में, माइंड ना करे। तो इस प्रकार इतने कंपटीशन करा करके खुद जा कर उनके पास उनको दिखाने के बाद भी फिर भी कुछ लोग होते हैं जो आलसी है नेचर, क्या करें, उनका बार बार जाके धक्का मार पुशअप करना पड़ता था। इसके साथ ही फिर एक कंपटीशन लगा दिया, बोले देखो फाइनल चेकिंग होगा, जो जितने कचड़ा इकट्ठा किए हम फाइनल चेकिंग करेंगे। तो कुछ तो लग गए, कुछ लोग आलसी हैं, भरे जाओ हम तो फेल होना जानते ही हैं, और क्या होंगे, और क्या, थोड़ा उनका ज़्यादा हक मर था, कम हो गया, आया तो था, फोटो तो मेरा भी खींचा है, जब साहब के साथ खड़ा होकर के मार्जिन पार्टी हम भी इसमें थे, भले में 50 ग्राम किया, ये 100 किलो किया, इसमें क्या है। लेकिन महाप्रभु क्या नाम उसके मालूम है? बोले केवल स्टाफ फोटो से नहीं, फोटो आने से नहीं चलेगा, जिनका सबसे ज़्यादा कम होगा, ज़्यादा नहीं, सबसे कम होगा जितना कचड़ा, ही हैज टू स्पॉन्सर द फिश टुडे। ये कंडीशन लगा दे भैया, अब तो मर पड़ के काम करना पड़ेगा, जिस 200 लोगों के लिए प्रसाद देना पड़ेगा, है ही नहीं 10-20 आदमी चलो दे देते कुछ 2-5 हज़ार में काम, नहीं पूरा 200 का फिस्ट। तो महाप्रभु ने ये भी इंक्रीज किए, बोले इसलिए आलसी छोड़ के काम करो, नहीं तो फिर स्पॉन्सर करना पड़ेगा सारा कुछ सारा।
सारे लोगों का। इस प्रकार कई प्रकार से एनकरेजमेंट, कई प्रकार से उनको पोषण करके उनके द्वारा काम कराना। इस प्रकार बात नहीं होगा, लोगों से काम करा नहीं सकते। कल बोल दो प्लीज़ काम कर दो, नहीं करेंगे। बड़े प्रेम से पकड़ करके, चंदन लगा करके, माला पहना करके, बड़े आलिंगन करके, फिर झाड़ू हाथ में पकड़ाना होगा, फिर साथ में ले जाना होगा। कंडीशन सब सिखा बुझा करके खुद करके दिखाना होगा। खुद करने के बाद कंपटीशन स्पिरिट क्रिएट करना पड़ेगा। कंपटीशन स्पिरिट के साथ फिर ये दंड भी अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। फाइनल ये होगा, जिसका इस प्रकार होगा उसको ये पनिशमेंट होगा। दिस इज द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये सब करके इस प्रकार क्लीनिंग सेवा कराए। अब तो क्लीनिंग हो गया, अभी आगे क्या क्या करेंगे इस समय हमारे पास नहीं है। तो मतलब ये क्लीनिंग को ये सिखाते हैं कि भगवान स्वयं क्लीनिंग क्यों किए। क्लीनिंग इसलिए किए कि महाप्रभु जैसे सिखाते हैं कि इसी बार जगन्नाथ तो हर साल जाते थे, इसी बार जो जाएंगे मैं अपने आदमी के द्वारा, अपने गण के द्वारा ये दिखाऊंगा कि अगर जगन्नाथपुरी में आप आते हैं रथ यात्रा में तो क्या करना चाहिए। पहले जाकर के अपना सिक्योर्ड जाकर कर नहीं मैं देखूंगा खड़ा होकर के सबसे बिल्कुल नज़दीक। बोले नहीं, धाम में जाना हो सबसे पहले मिनिमल सर्विस करो जा करके। जैसे हमारा आचार्य कहते हैं कि देखने के लिए प्रयास मत करो, नहीं मैं टीवी में देख लूँगा तो नो नो नो, क्या करना चाहिए, डू सम सर्विस दैट लॉर्ड विल सी यू। ये सेवा में लगाना चाहते महाप्रभु। मिनिमल सर्विस में लगो जहाँ कोई नहीं देखेगा, ठाकुर देखेगा आपको, उनके आँख सब जगह में है। तो इसलिए वहाँ जाकर सेवा में लगाए। और सेवा में भी इस प्रकार लगाए कि कंपटीशन क्रिएट करके खुद करके दिखाए और पवित्र भर्षण के द्वारा नाना प्रकार उपाय से एंड द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, प्रथम ड्राई क्लीनिंग झाड़ू, फिर पानी, फिर पोछा, बिल्कुल सुपर इतने क्लीन, शीतल, स्निग्ध और पवित्र करके इस प्रकार करना। कैसा ना, जैसे अपने हृदय और मन दोनों ऐसे स्निग्ध शीतल पवित्र हो जाए। क्योंकि ऐसे शीतल स्निग्ध पवित्र अगर मन हो तो भगवान इस मन में, इस हृदय में आएंगे, नहीं तो क्यों आएंगे। हम सभी चाहते हैं प्रभु हमारे हृदय में आए। तो प्रभु हमारे हृदय में आने के लिए हमारा मनोभाव मिनिमल सर्विस करने के लिए होना चाहिए, न कि सबसे सब बड़े लाइन में खड़ा हो जाए मैं इसे करें ना। इसमें भगवान कभी नहीं आएंगे, आने वाले भी नहीं आएंगे। तो इसलिए चाहते हैं कि हमारे हृदय में भगवान आए, मन में आए, तो सबसे भीड़ से हट करके कोई फोटो खींचने वाला ना हो, कोई भीड़ ना हो। आप इस जगह में जाओ, जाकर इतने डाउन टू अर्थ झाड़ू पोछा, पानी में झाड़ू पोछा सब सफाई काम करो, मिनिमल सर्विस, इतने बढ़िया से क्लीनिंग करो जैसे आपके हृदय और आपके मन को साफ करते हैं, ताकि कल भगवान स्वयं पधारेंगे आपके हृदय में, आपके मन रूपी मंदिर में, हृदय मंदिर में भगवान पधारेंगे। इस प्रकार भाव से सेवा करना चाहिए गुंडीचा मंदिर। और नहीं तो केवल इतना नहीं, हम भी झाड़ू पोछा ले करके फ़ोटो खींचेंगे। इसी फ़ोटो आ गया व्हाट्सएप में, ये पूरी इस मंदिर के इस्कॉन दिल्ली के गुंडीचा क्लीनिंग स्टाफ कैसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। नहीं, ये फ़ोटो खींचने के लिए नहीं, वहाँ कोई नहीं थे फ़ोटो खींचने वाले, पब्लिक ही नहीं थे। रियली हम लोग इस प्रकार मूड लेकर, इस प्रकार भाव से कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में साफ करना चाहिए। तो कभी कभी हमारा मंदिर अगर हमें भी क्लीन, हमारा मंदिर तो ऑलरेडी क्लीन है, इसको क्या साफ करना है, डेली 3 बार साफ होता है। यहाँ तो जो साल में 1 बार मंदिर खोलता था, वहाँ सफाई क्लीनिंग करने के लिए बहुत सारे था मटेरियल, यहाँ कुछ है ही नहीं। वहाँ तो केवल झाड़ू पकड़ कर अपना फ़ोटो खींचने के लिए क्लीनिंग करेंगे। तो इसलिए क्लीनिंग क्या करे, मैं कभी कभी कहता हूँ, वृंदावन जब रहता था, मैं कल टेम्पल क्लीनिंग नो, गुंडीचा मंदिर मार्जन, मंदिर की सफाई तो ऑलरेडी स्टाफ दिन को 3 बार करते हैं, आप क्या करेंगे, ऑलरेडी क्लीन शीतल सब कुछ है, फिर क्या करेंगे आज गुंडीचा मंदिर मार्जन। बोले नहीं, मंदिर मार्जन नहीं, मंदिर तो ऑलरेडी मार्जन आप जल्दी गंदा कर देंगे आकर के। तो क्या सफाई करें, जाओ अपने रूम एंड टॉयलेट ये दोनों को क्लीन करो। हम जाएंगे चेक करने के लिए शाम को, ये कंपटीशन होता था जब कुछ दिन हम कराए थे। तो बोले कि टेम्पल में कोई नहीं आना, कोई भीड़ नहीं आना चाहिए, टेम्पल तो ऑलरेडी क्लीन है। सभी के रूम जाएंगे, 1 डे इन ईयर सरप्राइज चेकिंग होगा सबके घर में। आपके रूम में, जो रूम में रहते हैं, देखेंगे आपके बेड कैसा है, आपके कपड़ा कैसे रखे हैं, आपके बिस्तर कैसे रखा है, आपके किताब कैसे रखे हैं, आपके टॉयलेट बाथरूम देखेंगे, वॉश बेसिन, इसमें देखकर पता चलेगा कि हाउ क्लीन यू आर।
तो वो जाके साफ करो, जो कभी नहीं करते भाग भूग कर यहाँ रहते हैं। तो अगर आप लोग सचमुच कुछ क्लीनिंग करना चाहते हैं फिजिकली, देन डू दैट क्लीनिंग। आपके आश्रम एंड टॉयलेट बाथरूम क्लीनिंग करो। और आपने कपड़ा अपड़ा गमछा इसे पड़ा होगा बकेट में अभी भी, अभी अगर जा चेक करो कहीं हो कि गमछा कपड़ा भी बकेट में पड़ा होगा, इधर फेंक कर आए, नहीं, बिल्कुल जैसे कोई आकर देखे, रियली दिस इज ब्रह्मचारी रेसिडेंस। और यहाँ गीला गमछा पड़ा होगा, यहाँ पुराना कपड़ा पड़ा होगा, यहाँ पड़ा होगा, इस प्रकार मासअप ऐसे नहीं, केवल यहाँ फटोगे नहीं, तो सभी अपना अपना जा करके अपना अपने जो रूम उसको क्लीन कीजिए, ताकि सरप्राइज चेकिंग को प्रभु जाएंगे शाम को कि दोपहर में जाना, तो फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना। जिनका किनका बिल्कुल सुपर रियली क्लीन, सच से आइडियल रूम, केवल रूम नहीं, उनका बेड, उनके कपड़ा, उनके एवरीथिंग लिटिल बिट सब इतने बढ़िया से सजा करके क्लीन कर रखा है, तो अप्रिशिएट करके फिर उनको प्राइज देना चाहिए। दिस शुड बी आवर मोटिव। मंदिर तो इसी सब सफाई है ना, फर्स्ट क्लास मार्बल मंदिर टेम्पल है। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू।